हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पारंपरिक तरीके से लाल मिर्च का भरवा अचार बनाने की विधि, जैसा कि मेरी मम्मी बनाती थी। और इसका मसाला बनाने का तरीका भी एकदम यूनिक है, जिससे अचार बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लाल मिर्च का ये भरवा अचार। यहाँ मैंने 1.25 kg लाल मिर्च लिया है और इस तरह से पहले हम इसे अच्छी तरह से वॉश करके और इसे एकदम धूप में मैंने सुखा लिया था और अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ भी लिया था। इसके बाद इसका ऊपरी सिरा हम काट लेंगे और इस तरह से एक चम्मच के पिछले भाग से इसका हम सारा बीज जो है निकाल लेंगे। तो बीज को एक प्लेट में हम अच्छी तरह से रखते जाएंगे। तो जो मोटे वाले रेसे हैं उसे हम अलग करते जाएंगे और बीज को अलग करते जाएंगे, क्योंकि बीज को हमें आगे यूज़ करना है। तो इस तरह से चम्मच घुमा घुमा के हम सारे बीज को इससे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे मिर्च का बीज जो है वो निकाल लेना है। और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे हाथ एकदम साफ़ होने चाहिए और एकदम ड्राई होने चाहिए, क्योंकि एक ड्रॉप भी मॉइस्चर जो है इस अचार को ख़राब कर सकता है। तो इस तरह से हमें सारे बीज को निकाल लेना है। तो मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। तो चलिए अब मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 1.25 kg लाल मिर्च लिया था, तो उसी हिसाब से हम मसाले बनाएंगे। तो 1.25 kg के लिए इतने मसाले जो होते हैं एकदम सही होते हैं। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम लिया है मोटी वाली सौंफ। तो उसे हम धीमी फ्लेम में इसे थोड़ा रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम को हमें लो करके ही सारे मसालों को भूनना है। और यहाँ मैंने ले लिया है 150 ग्राम लाल वाली सरसों। आप चाहे तो पीली सरसों भी ले सकते हैं। इसे भी हम थोड़ा गर्म करेंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो निकल जाए। इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं रोस्ट करना है। तो चलिए इसे भी उसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 50 ग्राम मेथी दाना। इसे भी लो फ्लेम में अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। तो मसालों की क्वांटिटी जैसा मैं बता रही हूँ आप उसी हिसाब से लें, इससे भी आपके अचार बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसे भी हमें रोस्ट करना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। लो फ्लेम में ही इसे अच्छी तरह से हम पहले रोस्ट कर लेंगे और इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 20 से 25 लाल मिर्च, क्योंकि ये जो लाल मिर्च का भरवा जो अचार हम बना रहे हैं, ये लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा इसमें तीखा बनाने के लिए इसमें लाल मिर्च भी भून के डालना होता है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 20 से 25 लिया है, तो ये काफ़ी होता है तीखापन लाने के लिए। तो चलिए अब इसे भी हम रख लेते हैं। और यहाँ मैंने डाला है 10 ग्राम हींग। तो ये क्रिस्टल वाले हींग है, मैंने एमडीएच का हींग यूज़ किया है, क्योंकि ये हींग जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप भी हींग जब यूज़ करें तो एमडीएच का क्रिस्टल वाला हींग ही यूज़ करें। इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है और अचार में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे भी थोड़ी देर तक हमें रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो इसे भी उसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तो इसे हम ठंडा करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। यहाँ मैंने नमक को भी पैन में डाल दिया है। नमक में भी जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। इसे भी थोड़ी देर तक हमें सेक लेना है। तो चलिए इसे भी एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कलौंजी, जिसे कि मंगरेल भी कहते हैं। इसे भी हम थोड़ा हल्का सेक लेंगे। इसे हमें ग्राइंड नहीं करना है, बस इसे हम हल्का सेक लेना है और इसे एक प्लेट में हम अलग निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे मसालों को ठंडा करके दरदरा सा ग्राइंड कर लिया था। तो इसमें हम डालेंगे 5 बड़े चम्मच नमक। हम वही चम्मच यूज़ कर रहे हैं जिससे हम रोज़ खाना खाते हैं। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और डाल देंगे इसमें 100 ग्राम अमचूर पाउडर, इससे एक इसमें अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आएगा। और यहाँ मैंने इसमें 1 चम्मच इसमें कलौंजी ऐड किया है और साथ ही डाल देंगे इसमें 2 चम्मच काला नमक। तो हमने 5 चम्मच जो है वो नॉर्मल वाले नमक डाले थे, तो इसमें 2 चम्मच हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। और इस सब मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और हमने जो मिर्च के बीज निकाल के रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हमने मोटे वाले रेसे अलग कर लिए थे और बीज को अलग कर लिया था। तो खाली हम इसमें बीज ही डालेंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मसाले हमारे तैयार है। तो मसालों में बाइंडिंग के लिए इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। तो यहाँ मैंने कच्चा सरसों तेल ही यूज़ किया है। और पहले हम इसमें आधा बोल सरसों का तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके देख लेंगे कि ये हाथों से बंध रहे हैं कि नहीं,
क्योंकि हमारे मसालों को जो है अपने मिर्ची में स्टफ़ करना है। अगर इस तरह से हम ड्राई करेंगे तो क्या होगा, सारे मसाले जो है वो बाहर निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालना ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमने मिला लिया और अच्छी तरह से बाइंड हो रहे हैं। मैंने इसमें हाफ बोल ही डाला था सरसों का तेल। तो चलिए अब हम अपनी स्टफिंग शुरू करते हैं। दोस्तों पहले मुझे लगा था कि स्टफिंग करना जो है बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन स्टफिंग करना जो है इस अचार बनाने में सबसे आसान काम है। किस तरह से हम फिंगर की हेल्प से इसे स्टफ़ करेंगे ना तो बहुत जल्दी स्टफिंग हो जाती है। तो इस तरह से हमें सारी स्टफिंग कर लेनी है। हमें अपने फिंगर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए स्टफ़ कर लेना है। तो देखिए मैंने एक कर लिया है, मैं एक और करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से जब हम अंदर की तरफ इसे प्रेस करेंगे तो पूरी मिर्ची में नीचे की तरफ भी अच्छी तरह से स्टफिंग हो जाती है। तो बस इसी तरह से हम सारी स्टफिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी मिर्चियों की स्टफिंग कर ली है। तो आप इसे कांच के जार में डालें या फिर चीनी मिट्टी के मर्तबान में डालें। आप इसे प्लास्टिक के जार में तो बिल्कुल ही ना डालें, क्योंकि इससे क्या होता है, अचार के ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा ही अभी जार लिया है, बाकी मैं एक बड़े से मर्तबान में इसे डालूँगी। और इस तरह से इसे में जितना आ जाए आसानी से उतना ही हम डालेंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। इस अचार को हमें 8 से 10 दिन तक धूप में रखना होता है, ताकि जो है अचार हमारे जो है अच्छी तरह से गल जाए। जब ये अचार थोड़े गल जाएंगे तब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऊपर से और ऐड करेंगे। शुरू में हमें बहुत थोड़ा सा तेल ही ऐड करना है। तो इस तरह से मैंने जितना आ सका एक जार में डाल दिया है और ऊपर से हम थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने कच्चा सरसों का तेल ही ऐड किया है। आप चाहे तो गरम करके और ठंडा करके भी उसमें डाल सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी अचार लगता है वह कच्चे सरसों के तेल में ही लगता है दोस्तों, और यकीन मानिए वो अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से बना हुआ अचार जो है सालों साल तक चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। एक बात का ख्याल रखें कि आप अचार को कभी भी हाथ से ना निकालें, उसे चम्मच की हेल्प से ही आप निकालें, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना आए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।